हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स और 22 अप्रैल 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जबकि फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया एड्स 3.15 lakh cases, 2091 deaths. The country reported as many as 3,15,660 cases and 2091 death as of 11:15 p.m. This is the highest ever single day cases count in the world. So इंडिया ने 3 लाख मार्क को क्रॉस कर दिया है। 3,15,660 केसेस रिपोर्ट की गई है लास्ट 24 आवर्स में, और ये पूरे वर्ल्ड में सिंगल डे की हाईएस्ट एवर केस जो रिकॉर्ड की गई है, और 2091 डेथ भी रिकॉर्ड की गई है। द फिगर्स डू नॉट इंक्लूड केसेस एंड डेथ इन त्रिपुरा एंड लद्दाख, और इसमें जो केसेस है इसमें त्रिपुरा और लद्दाख की केसेस इंक्लूड नहीं की गई है। और ये डेटा सोर्स किया गया है covid19india.org वेबसाइट से, जो एक इंडिपेंडेंट एग्रीगेटर है डेली कोविड-19 फिगर्स की। आप चाहे तो यहाँ जाके चेक कर सकते हो। महाराष्ट्र रिपोर्टेड 67,468 इन्फेक्शंस ऑन वेडनेसडे। महाराष्ट्र ने 3,15,000 केसेस में से 22% 67,468 इन्फेक्शंस महाराष्ट्र में ही रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश में 33,214 केसेस रिपोर्ट की गई, और दिल्ली में 24,638 न्यू केसेस रिपोर्ट की गई। नेक्स्ट, सेविंग लाइव्स द बॉटम लाइन, हाई कोर्ट सेल सेंटर, laying down to the bottom line that no life should be lost due to lack of oxygen. The Delhi High Court on Wednesday asked the center why oxygen supply has not been diverted from steel and petroleum industries to hospitals to tide over the emergent COVID-19 situation. So, लास्ट डे जो कहा गया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि आप लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री या इंडस्ट्री की तरफ जो वहां पे जो ऑक्सीजन यूज की जाती है वो ऑक्सीजन को आप हॉस्पिटल में डाइवर्ट कर दो। हॉस्पिटल में फिलहाल बहुत ज्यादा नीड है ऑक्सीजन का, लेकिन सेंटर ने वो अभी तक नहीं किया, और हाईकोर्ट ने कहा कि हमें लाइफ बचानी है और ऑक्सीजन की वजह से लाइफ लॉस्ट होगी, इंसान मरेंगे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ये जल्द से जल्द करना चाहिए, और अब तक क्यों नहीं किया गया। द कोर्ट made the remark during the urgent hearing on the petition by Max Hospital Patparganj claiming shortage of medical oxygen for treatment of critical COVID-19 patients. So, मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से जब ये रिमार्क उठाया गया था, तो इसकी वजह से हाई कोर्ट ने बार बार सेंटर से यही कहा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रही है, और शॉर्टेज अगर हो रही है तो इसे इंडस्ट्री से क्यों नहीं लाया जा रहा है। नेक्स्ट, very few post-vaccine infections, ICMR. The Indian Council of Medical Research on Wednesday said only a small fraction of people who had been vaccinated with either Covaxin or Covishield had tested positive for COVID-19. So, Indian Council of Medical Research की तरफ से कहना है कि जिसे वैक्सीन दिया गया है उसके बाद उसको जो कोरोना हुआ है, ये बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन लोगों को ही देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड-19 पॉजिटिव रिजल्ट आया हो। अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 9.3 मिलियन पीपल जिसे कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया गया, उनमें से 4,208 लोगों का टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया है, एंड 1.7 मिलियन लोग जिसे सेकेंड डोज दिया गया कोवैक्सीन का, उनमें से 695 लोगों का टेस्ट वह फिर से पॉजिटिव आया है। और कोविशील्ड में देखा जाए तो 100.3 मिलियन जिसे फर्स्ट डोज दिया गया, उनमें से 17,145 का टेस्ट पॉजिटिव आया दोबारा अगर टेस्ट किया गया तो, और 15 मिलियन जिसे सेकेंड डोज दिया गया, उनमें से 5,014 पीपल को टेस्ट पॉजिटिव आया। एक चीज क्लियर है, ये अगर आप वैक्सीन ले चुके हो और आप ये सोचते हो कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता, आप कोरोना फ्री हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कोरोना हो सकता है, और ये सबूत है कि आपको कोरोना हो सकता है, क्योंकि अगर 15 मिलियन में से 5,000 को फिर से कोरोना हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। ये मत सोचना कि वैक्सीन इज द लास्ट स्टेज, वैक्सीन ले लिए तो आपको कुछ नहीं होगा, नहीं। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको नियम कानून के साथ चलना पड़ेगा और ठीक तरीके से प्रोटोकॉल्स को मानते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, Covaxin phase 3 trial shows vaccine has 78% efficacy.
The efficacy of Covaxin has dropped a tad lower to 78% from the 81% reported in March. So कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल एट लास्ट कंप्लीट कर लिया गया है और ये देखा जा रहा है कि मार्च में 81% का एफिकेसी बताया गया था, लेकिन अब वो ड्रॉप्ड होके हो चुका है 78% एफिकेसी। और वेडनेसडे भारत बायोटेक इन प्रेस रिलीज अनाउंस्ड रिजल्ट फ्रॉम द इंटरिम एनालिसिस ऑफ इट्स फेज 3 ट्रायल। सो फेज 3 ट्रायल का इंटरिम एनालिसिस उन्होंने अनाउंस किया। द एफिकेसी अगेंस्ट सिवियर कोविड-19 डिजीज वाज 100%, द कंपनी सेड, but that was against protecting from asymptomatic COVID-19 infection was 70%. So ये देखा जा रहा था कि जो सीवियर कोविड-19 डिजीज है उसे 100% काबू कर ले रही थी, लेकिन जो असिम्टोमेटिक कोविड-19 डिजीज है उसको 70% तक ही काबू कर पा रही थी। और ये एनालिसिस 127 कोविड-19 पॉजिटिव वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्ट किया गया था। सो फिलहाल कोवैक्सीन का एफिकेसी 78% है। नेक्स्ट, variant in Bengal can evade immune system. With the election on in West Bengal, scientists reported the emergence of new lineage of the novel coronavirus that may make up as much as 15% of the genomes identified in the state from January to March. So, वेस्ट बंगाल में एक नया टाइप का कोविड-19 डिजीज पाया गया है। कोविड-19 का जो वेरिएंट है वो एक न्यू वेरिएंट पाया गया है और ये देखा जा रहा है कि ये 15% जो है ये जीनोम्स आइडेंटिफाई किया गया है कि ये इम्यून सिस्टम को इवेट करके निकल सकता है। द न्यू वेरिएंट B1618 हैज अ मेजर म्यूटेशन कॉल्ड E484K फाउंड इन सेवरल इंटरनेशनली आइडेंटिफाइड वेरिएंट्स। तो जितने भी इंटरनेशनल वेरिएंट्स पाए गए हैं, चाहे वो ब्राजीलियन हो, साउथ अफ्रीकन हो, यूके हो, उसमें जो सबसे खतरनाक जो मेजर म्यूटेशन है वो बंगाल के वेरिएंट में भी पाया गया है। Identified variants of concern that helps in evade the immune system and possibly compromise vaccine efficacy. So ये दिखा जा रहा है कि ये इम्यून सिस्टम को इवेट करके निकल सकता है और वैक्सीन की एफिकेसी को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। मगर मतलब अगर वैक्सीन की एफिकेसी 90% भी हो तो वो उसे कम कर सकता है, वो काम नहीं करेगा। सो बंगाल में इतनी ज्यादा जो वायरस है ये बाहर से आ रही है, बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इलेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा लोग को लेके आया जा रहा है और उसकी वजह से और भी ज्यादा कोरोना यहाँ पे फैल रही है और न्यू वेरिएंट के साथ फैल रही है। सो बंगाल में इलेक्शन को सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, उसकी जो रैलीज है उसको बंद करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बंगाल में जो है वहां पे कोरोना वायरस कम हो पाएगा। नेक्स्ट, door-to-door vaccination not possible, Center to Bombay High Court. The central government told the Bombay High Court on Wednesday that door-to-door vaccination against the COVID-19 virus is not possible as it was expected to lead the contamination and wastage. So, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा बॉम्बे हाई कोर्ट को कि जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटामिनेशन होगा और वेस्टेज और भी ज्यादा बढ़ेगा। सत्येंद्र सिंह, Under Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare, filed an affidavit and listed reason for not being able to go to door to door. So door to door क्यों नहीं जा सकते, contamination होगा, wastage होगा, ये affidavit बना के Secretary of Ministry of Health and Family Welfare ने बॉम्बे हाई कोर्ट को पेश किया। Next, cannot club remaining poll phases. The Election Commission of India on Wednesday told the Trainable Congress that its suggestions of clubbing the last 3 phases of polling in West Bengal following the COVID-19 surge was not feasible. So, Trainable Congress और दूसरे पार्टीज जो भी बंगाल में है, सीपीआई एंड कांग्रेस, उन्होंने कहा कि जितने जो बाकी के 3 फेज है वोटिंग के उनको एक दिन में कर दिया जाए ताकि कोविड-19 केसेस जो बढ़ रही है वो एक दिन में करके जो कोविड-19 केसेस उसे कम कर दिया जाएगा। एक दिन के बाद और लोग बाहर नहीं निकलेंगे और ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी और एक दिन में इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा एंड कोविड-19 का ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, ऐसा करना कोई कुछ काम नहीं होगा, जो किया गया है, जो डेट दिया गया है वही डेट में किया जाएगा। सो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड ये भी देखा जा रहा है कि जो लोगों के लिए सही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कर रही है और सिर्फ दूसरे रीजंस दिया जा रहा है उनके तरफ से कि ये पहले से किया जाता है बिकॉज इलेक्शन वोटर्स को देख के, फेस्टिवल्स को देख के किया जाता है। सो फिलहाल फेस्टिवल्स नहीं है कहीं भी बंगाल में और
वोटर्स तभी वोट करेंगे जिस दिन वोट का डेट दिया जाएगा। सो अगर हर जगह का वोट एक ही दिन में कर दिया जाए तो ऑब्वियसली हर एक कोई वोट देने के लिए आएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्वियस बात है क्यों नहीं कर रही है, बट फिलहाल 3 फेज को एक दिन में नहीं करने का ऐलान किया गया है और 3 फेज में ही वोट की जाएगी। नेक्स्ट, इंडिया शुड बी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। The U.S. Commission of International Religious Freedom an independent bipartisan commission has recommended for the second year in a row that the State Department put India on the list of countries of particular concern or CPCs. So, US के Commission of International Religious Freedom उन्होंने कहा कि इंडिया को फिर से सेकेंड ईयर लगातार कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंडर में रखा जाए फॉर द वर्स्ट वायोलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन 2020। 2020 में जो इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जो वायोलेशन किया गया है, जो इंडिया में रिलीजियंस को फ्रीडम नहीं मिल रहा है फिलहाल, तो उसके ऊपर ये कहा गया है कि इंडिया को ये लिस्ट में रखा जाए क्योंकि इंडिया में वायोलेट किया जा रहा है रिलीजियस फ्रीडम को और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वन ऑफ द 10 US Commission on International Religious Freedom commissioners presented a dissenting view। तो ये कहा गया है कि 2020 में बहुत माइनॉरिटीज रिलीजियन को इंडिया में नीचे दिखाया गया है, कभी कोरोना वायरस के लिए हो या दिल्ली राइट्स में हो। तो इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम था अब वो फ्रीडम नहीं रहा, अब रिलीजियस फ्रीडम हटा दिया गया है और जो माइनॉरिटीज के ऊपर उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो इसके वजह से यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स ने इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट में रखा है। The US CISRF recommended that administration impose target sanctions on Indian individuals and entities for severe violation of religious freedom। So severe violation of religious freedom के तहत कुछ इंडियन इंडिविजुअल्स है और एंटिटीज है जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने टारगेटेड सैंक्शन इम्पोज किया है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई है। नेक्स्ट, इंडिया एट 142nd रैंक ऑन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। The World Press Freedom Index 2021, produced by Reporters Without Borders, a French non-governmental organization, has ranked India 142nd out of 180 countries. So 180 countries में से इंडिया का रैंक 142nd दिया गया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मतलब इंडिया में प्रेस वालों को फ्रीडम नहीं दिया जाता। ऑब्वियसली बात है, फिलहाल इंडिया में प्रेस नहीं है, सब सोल्ड मीडियाज है। एंड सोल्ड मीडियाज में से कुछ एक दो प्रेस ऐसे निकल आते हैं जो अपने फ्रीडम में काम करते हैं, जो सेल आउट नहीं होते हैं, जो सही है वही दिखाते हैं और उनको भुगतना ही पड़ता है। बहुत ऐसे प्रेस रिपोर्टर्स है जिसको मार दिया गया हो या जिससे टॉर्चर किया गया हो, डराया धमकाया गया हो। इन 2016 India's rank was 133 which has steadily climbed down to 142। 2016 में इंडिया का रैंक था 133 और 2020 में 142 हो चुका है। The RSF Reporters Without Borders reports says India is one of the world's most dangerous countries for journalists trying to do their job properly। So यहाँ पे जर्नलिस्ट अपना जॉब प्रॉपरली नहीं कर सकती और अगर करने जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही डेंजरस कंट्री बन जाती है। उनको मार भी दिया जा सकता है, उनको डराया धमकाया जाता है, तो कोई भी जर्नलिस्ट यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती। और अगर उनको ठीक तरीके से काम करना है तो ऑब्वियसली उनको गवर्नमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा और उनके अंडर सोल्ड मीडियाज के अंदर ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, केयर रेटिंग्स लोअर्स फाइनेंशियल ईयर 22 जीडीपी फोरकास्ट टू 10.2%। Care Ratings has lowered its India GDP growth forecast to 10.2% for financial year 2022, following fresh lockdowns imposed in parts of the countries to control the pandemic। So, Care Ratings जिन्होंने कहा था इंडिया का ग्रोथ 11 से 11.2% तक जाएगा फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी, वो देखा जा रहा है कि अब वो लो होकर 10.2% हो चुका है बिकॉज इंडिया के बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे पार्ट में लॉकडाउन्स लगा दी गई, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई इसके वजह से। और मार्च 24 it had projected growth for financial year 2022 to be in the 11 to 11.2% range based on gross value added growth of 10.2%, and on April 5th, a day after Maharashtra imposed sanction, it further lowered to GDP forecast to 10.7 to 10.9%।
तो जहाँ पे 11.11 से लेकर 11.2% तक होना चाहिए था, महाराष्ट्र में रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद वो 10.7 से 10.9% तक गिर चुकी है। तो ये देखा जा रहा है कि 10.2% तक फोरकास्ट किया जा रहा है इंडियन जीडीपी। तो ऑब्वियस सी बात है, कोरोना वायरस होगा तो रेस्ट्रिक्शंस तो होगी, लॉकडाउन तो होगी, उसकी वजह से जो जीडीपी है वो फिर से नीचे गिरेगी। नेक्स्ट, oil slips as India's COVID surge dents outlook. Oil prices fell for second day on Wednesday, heading for the biggest daily drop in more than 2 weeks and weighed down by concern that surging COVID-19 cases in India will driven down fuel demand in the world's third biggest oil importer. So India is the third biggest oil importer और यहाँ पे ऑयल का प्राइस गिरना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और ऑयल का प्राइस सेकेंड डे लगातार यहाँ पे गिर चुका है और यहाँ कोविड-19 की वजह से जो ऑयल है वो डिमांड में नहीं आ रही है और इसलिए ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर जा रहा है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स फॉर जून डिक्लाइंड $1.14 for 1.7% to $65.43 a barrel at 12.50 GMT. So ये दिखाया जा रहा है जो ब्रेंट क्रूड है उसका फ्यूचर $1.14 से डिक्लाइन कर चुका है। नेक्स्ट, US lawmakers back $100 billion science push to take on China. A bipartisan group of US lawmakers on Wednesday introduced legislation calling for $100 billion in government spending over 5 years on basic and advanced technology research and science in the face of rising pressure from China. So China की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है US के ऊपर। इस वजह से US ने $100 बिलियन का एक प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पे टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को और साइंस को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और चाइना को टक्कर देने के लिए उसे और भी ज़्यादा ऊपर ले जाया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज, और 22 अप्रैल का इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे एंड इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, यू आर गोइंग टू मेक इट, इट विल बी हार्ड बट यू आर गोइंग टू मेक इट। सो ये कोट अभी के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम ऐसे स्थिति में हैं, ऐसे फेज में है वर्ल्ड के जो बहुत ही खतरनाक है। चारों ओर सिर्फ कोरोना फैला हुआ है, ना जॉब्स की कोई तलाश है, ना कुछ काम की, ना पढ़ाई की, ना एडुकेशन, ना कुछ भी नहीं है और सिर्फ कोरोना के डर से सब घर पे बैठे हुए हैं। सो इसके वजह से बहुत कोई डिमोटिवेट हो जाते हैं। शायद ऐसे बहुत लोग थे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे जिनका प्रोजेक्ट्स बंद हो चुका हो, उनका गोल्स रीच करने का कोई डेडलाइन था, एक डेट जो उन्होंने फिक्स करके रखा था वो डेट पीछे जा रहा हो, इसके वजह से वो लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और हार मान जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा मत करना क्योंकि ये चीज़ एक दिन ख़त्म होगा ही। कोरोना वायरस से लड़ना है हमें, लड़ के इससे हराना है, हरा के आगे बढ़ना है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू मेक इट। ये थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए लेकिन हमें ये कर सकते हैं और ये हमें करना ही है। तो डरना नहीं, हारना नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना है और लड़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।